वरुण जी, विपक्ष में आप हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत अहम रोल होता है अगर हम संविधान की बात करें और देश की राजनीति की बात करें। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन को एक हवा दे रहा है या इससे पहले जितने भी सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष के विरोध में जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है या स्वर मुखर करने की बात होती है, तो क्या एक यही रास्ता है, हड़ताल, चक्का जाम या फिर भारत बंद? देखिए अनुराग जी, बहुत अच्छा विषय है, बेड़ियों में जकड़ा भारत। तो निश्चित रूप से इस समय बेड़ियों में उद्योगपतियों के हाथों में भारत जकड़ चुका है। जब हिंदुस्तान की संसद आवारा हो जाएगी और यहाँ के जनमानस जिसने चुन करके उनको लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का काम दिया है, और जब वो उनकी भावनाओं को, जन सुनवाई को, उनकी बातों को किनारे करने का काम करेगी, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय लोहिया जी ने ये बात कही थी, जब जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। आज मगर समाजवादियों के रहते हम इस संसद को आवारा नहीं होने देंगे। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसानों के ऊपर हो, चाहे शिक्षकों के ऊपर हो, चाहे उद्योगपतियों के ऊपर हो, चाहे व्यापारियों के ऊपर हो, चाहे छात्राओं के ऊपर हो, बेरोजगार नौजवानों की बात हो, सबको लेकर के एक लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपनी बात को रखने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देते हैं, उस ज्ञापन पे हम एक समय डालते हैं, और ये हम ही ने नहीं किया, ये हिंदुस्तान में जब जब विपक्ष में जो रहा है उसने ये काम किया है। मगर आपका आज डिबेट इस विषय में इसलिए आना बहुत जरूरी हो गई कि जैसे आपने कहा कि पिछले 3 साल की सत्ता में 4 बार भारत बंद का ऐलान हो चुका, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान का आदमी अचानक पागल हो गया है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है, उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसान का इस समय सबसे प्रमुख काम चल रहा है, इस समय उसको गेहूं बोने का उसका काम चल रहा है। वो गेहूं अपने खेतों को छोड़ करके दिल्ली को घेरे हुए बैठा है। उसकी मनोस्थिति को समझने का जब भारत सरकार काम नहीं कर रही है, आज शिक्षक को उसका मानदेय नहीं मिल रहा है। हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लाल इमली है, वहां पे 28 महीने से श्रमिकों को तनख्वाह नहीं मिली है। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक माफिया द्वारा, बिल्डर माफिया द्वारा 23 परिवार को उनकी बिल्डिंग गिर गई, जिसमें कानपुर महानगर के 2 सम्मानित विधायकों ने पहले ज्ञापन दिया, डीएम से बात करी, एडीएम से बात करी, कमिश्नर से बात करी, और सारी बातें करने के बाद उनसे जब आश्वासन मिला कि हम इन लोगों को 23 परिवारों को हम इनको आश्रय देने का काम करेंगे, टाइम दिया गया 7 दिन में दे दीजिए। आज 15-15 दिन हो रहे हैं, 20-20 दिन, और कोई उनकी बात को नहीं सुन रहा है। अगर वही जनप्रतिनिधि हैं वो लोग, अगर वो उनकी समस्याओं को लेकर के धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, तो पुलिस वहां लाठीचार्ज कर रही है, बात सुनने को नहीं तैयार हैं। हम लोगों ने किसान आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, ना कि भारत बंद हमारा था। ठीक। किसानों के आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया, उसके एवज में हम लोग शिक्षक पार्क में धरना देने जा रहे थे, उस धरने पर गिरफ्तारी कर ली गई। मतलब बात ही नहीं सुनेगी सरकार, वरुण जी, हम विपक्ष की बात ही नहीं सुनेगी। नहीं, वरुण जी, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कह दिया इन्होंने अपनी बात को सुनकर जी ने कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के विरोध में एफडीआई में सुधार के समय खड़े हो गए थे, भारत बंद का ऐलान कर दिया था, और कई बार हुआ गैसों के जब दाम की बात आई तो सड़कों पे ड्रामा हुआ, सड़कों पे प्रदर्शन हुआ, सिलेंडर लेके बैठे हैं, सारी चीजें हुई हैं। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं या फिर जो मिलों के कर्मचारी परेशान हैं, इसका कारण सत्ता में बैठे हुए वही जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता भरोसे से चुन के बेचती है? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। एक चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है, जहां पे आप और हम बिजली का बिल 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर इनकी सरकार है, ये 8 रुपए प्रति यूनिट ले रहे हैं, और इनका एक भी कार्यकर्ता, एक भी इनका विधायक, एक भी इनका सांसद, एक भी इनका पदाधिकारी इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहा है। और वहीं पर जब महाराष्ट्र में सरकार है, वहां पे 5.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल लिया जा रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है। आप इनके चेहरे को आप देखना चालू करें। आज जब एफडीआई आई तो इन्होंने उस पर अमूलचूल परिवर्तन के लिए इन्होंने पूरे भारत बंद को रोक दिया, ट्रेनें रोक दी। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, जैसे नहीं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, जैसे वरुण जी आपने कहा कि महाराष्ट्र में बंद का ऐलान कर दिया बीजेपी ने,
जी। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि अडानी और अंबानी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही है, तो अगर बिजली की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन जो महाराष्ट्र में है वो अडानी ग्रुप के हाथ में है और थोड़ा बहुत रिलायंस के हाथ में है, यानी अंबानी के हाथ में। देखिए फिर वही बात आ गई, चेहरा उनको जनता के बीच में जनता को सिर्फ बरगलाने का काम करना। आज आप समझिए लाल इमली हिंदुस्तान का एक मतलब जिसको बोला जाए कि एक कानपुर के मैनचेस्टर का सबसे बड़ा एक था। आज 28 महीने से वहां के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। अब वहां का कर्मचारी ज्ञापन दे चुका, धरने में बैठा है, अपनी फैक्ट्री के बाहर धरने में बैठा है, कोई अधिकारी इनका सुनने नहीं जा रहा। कपड़ा मंत्री तो छोड़िए, जो देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने आकर के यहाँ पर 2014 के इलेक्शन पे घोषणा करी थी कि मुझको देश का जनसेवक बना दो, सेवक बना दो, प्रधान सेवक, मैं यहाँ की चिमनियों से धुआं निकाल दूंगा। एक भी चिमनी से धुआं निकालने का काम हुआ क्या? कानपुर के अंदर बात कर रहा हूँ, वहां का यहाँ का कर्मचारी, कानपुर महानगर का उद्योग, कपड़े का जितनी फैक्ट्रियां थी आज सारी बंद हो गई, बड़ी बड़ी मिले। आज वहां का कर्मचारी मतलब मौत उसकी हो रही है भूख के अभाव में। अगर भूख का जिम्मेदार इस कानपुर जिले का जिलाधिकारी है तो उतना ही जिम्मेदार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने पिछले 4 सालों में लाखों लोगों को नौकरियां दे दी। कहां नौकरियों के रोजगार के आंकड़े में अभी पिछली बार हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। आज हिंदुस्तान पे जब प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस मना रहे थे, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान सड़कों पे निकल करके थाली कटोरा पीट करके उसने बेरोजगार सप्ताह के रूप में मनाया था। नहीं, इसको तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक वो दे दिया था ना, टाइटल दिया था कि बेरोजगार हफ्ता बनाएंगे हम। देखिए जिंदा कौमें, हमारे लोहिया जी ने कहा है 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। सरकार जनता ने चुन के भेजी है और जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो सरकार अपने आप सत्ता से उतर जाएगी। नहीं, लेकिन वरुण जी एक चीज बताऊं, राजनीतिकरण करना हर एक मुद्दे का, ये विपक्षी पार्टियों को जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसकी आवाज को उठाने का अनुराग जी कौन काम करेगा? ये लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को, अगर आज हम कोई जनता की समस्या को देख रहे हैं, आज सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए। अगर इस बात को विपक्ष नहीं उठाएगा तो एक घर से निकलने वाला एक साधारण इंसान जो नौकरी कर रहा है वो उस बात को उठाने के लिए अकेले शिक्षक पार्क कानपुर महानगर में आकर के जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं बैठेगा। इस बात को उठाने का काम, जिस तरीके से वरुण जी आपने कहा कि आप जनता की आवाज को उठाने का काम विपक्ष करता रहा है, ये अधिकार मिला हुआ है, तो अधिकार तो जनता को नहीं, नैतिक दायित्व है। तो जनता को भी तो आर्टिकल 19 के हिसाब से जो मिला हुआ राइट टू प्रोटेस्ट करने का, तो जनता भी तो खुद उतर सकती है। जनता आती है ना उसमें। नहीं, और जनता कैसे आ रही है आप ये बताइए। आप ज्यादातर देखते हैं जब भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन होते हैं, कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो सत्ताधारी को छोड़िए, सत्ता के विपक्ष में झंडे दिखाई पड़ने लगते हैं पार्टियों के, पार्टी के लोग टोपी लगाए दिखाई पड़ने लगते हैं, जनता तो नदारद दिखाई पड़ती है। देखिए आज आप किसान आंदोलन से उठा लीजिए, आज पूरी दिल्ली को लगभग 2.5 लाख किसानों ने घेर रखा है। ये किसी दल के हैं? किसानों से देखिए किसानों की अगर आप बात कर रहे हैं तो किसान यूनियन की बात कर रहा हूं, तो मैं भी आपको बता दूं कि कल ही एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने साफ के सारे लेफ्ट से प्रेरित हैं, लेफ्ट से जुड़े रहे हैं। देखिए एक मिनट, बहुत से मीडिया हाउसेस अनुराग जी, बहुत से मीडिया हाउसेस अडानी अंबानी के हाथों पे बिके हुए हैं। अच्छा। ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि आज जिस तरीके से उन्होंने कई मीडिया हाउसेस को अपनी गिरफ्त में ले लिया, वो जो चाहते हैं दिखा देते हैं, वो जो चाहते हैं। आज उन्होंने दिखा दिया कि ये खालिस्तान से संबंधित है। अरे एक नहीं तो खालिस्तान से संबंधित क्या पोस्टर हमने देखे नहीं है क्या? वहां पे जो टेलीविजन में दिखाया जा रहे हैं, मीडिया जो दिखा रही है, फिर वही चीज नहीं, देश विरोधी ताकतें, एक मिनट वरुण जी, देश विरोधी ताकतें जिनको जेल में बंद किया गया, उमर खालिद जैसे लोगों को बंद किया गया है, उनके सपोर्ट में किसान अपनी बात रख रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन किसान के आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों के जिक्र करना, देश विरोधी ताकतों को आजादी दिलाने की बात करना, देश विरोधी नारे लगाना, वहां पर देखा जाए तो खालिस्तान के लोगों के बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, क्या ये विपक्ष को शोभा देता कि फिर ऐसे आंदोलन को एक सपोर्ट देगा? एक मिनट, मैं यहाँ पे दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना खत्म हो गया था। किसान आंदोलन जब सरकार नहीं खत्म करे पा रही, किसान इनकी किसी भी शर्त को, किसी भी बात को मानने को राजी नहीं, उसकी सिर्फ एक आवाज है, आप ये तीनों किसान बिल वापस लीजिए। कल से दिल्ली में कोरोना बढ़ गया अनुराग जी, कल से प्रैक्टिकली बात में ये है कि कल से दिल्ली में कोरोना बढ़ गया, और ये आप ये 3 दिन के अंदर देखेंगे दिल्ली में इतनी तेजी से कोरोना सरकार बढ़ा देगी। नहीं, दिल्ली में वो तो यूपी में भी बढ़ा है, 32,000 मामले सामने आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जितनी तेजी से कोरोना सरकार बढ़ा देगी, क्या है कि किसी चीज को बदनाम करना। आज हमारे हिंदुस्तान का अन्नदाता 2
लाख 2.5 लाख की संख्या में दिल्ली को घेर के बैठा है। उस 2-2.5 लाख किसानों के ऊपर एक पोस्टर, एक खालिस्तान के पोस्टर से आप पूरे 2.5 लाख किसानों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा दोगे? नहीं, लेकिन जो भी नहीं एक चीज बताइए आप वरुण जी, जितने भी टेलीविजन स्क्रीन में जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर वो वहां पे कवर कर रहे हैं, खबर को कवर कर रहे हैं, आप इस चीज को मान लीजिए, जितने भी वहां नेता हैं उन्होंने साफ ये कहा, मानवाधिकार दिवस के दिन उन्होंने साफ कहा कि हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। उमर खालिद जैसे लोगों, कई जो नेता थे वहां पे किसान के, उन्होंने इस बात का खुद माना, इंटरव्यू में भी कहा है कि इस बात को हम कहते हैं कि भाई ये चीज आजादी होनी चाहिए, लेकिन मानना सिर्फ मेरा ये पूछना है, आंदोलन कीजिए, सब कुछ जायज है, लेकिन भारत को रोक देना, देश विरोधी ताकतों का समर्थन करना, क्या ये जायज है? नहीं, ये ना किसान इसमें जायज है, ना कोई विपक्षी पार्टी इस बात को मानती हो, ना कभी इनके साथ में खड़े हैं। ये जरूर महबूबा मुफ्ती के साथी हो सकते हैं, कश्मीर में जाकर के उन्हीं अलगाववादी ताकतों के साथ में अपनी सरकार बनाते हैं, है ना, तो ये तो क्योंकि दूध के धुले हैं। ये चीजें गलत है। अनुराग जी, जी, अतुल जी ने जैसे कहा, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, आप व्यापारी नेता हैं कानपुर के, मगर जिस तरीके से कुली बाजार वाला भी एक मैटर आया, तो उसमें हमारी कानपुर महानगर के समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, माननीय अमिताभ वाजपेयी जी ने और माननीय इरफान सोलंकी जी ने सड़क पे उतर के संघर्ष किया। पुलिस वहां पर लाठीचार्ज की स्थिति आ गई। हमने कहा किया, और वहां पर पिछले 20 दिन से उसी क्षेत्र के विधायक अमिताभ वाजपेयी परमानेंट धरने पे बैठे हैं। और आज आप समझ लीजिए प्रशासन कितना नाकारा हो चुका है कि आज उस बिल्डर ने फिर वहां पर काम चालू कर दिया। अब इसमें एक जनप्रतिनिधि अगर सड़क पे उतर, विधायक जी ने वहां पर आंदोलन किया, विधायक जी लगातार उसको देख रहे हैं। अब आज अगर समाजवादी पार्टी उन 23 परिवारों की रक्षा, बात कौन कर रहा है? बिल्कुल, जो दुकानें बंद है, 100 व्यापारी प्रभावित है, 100 व्यापारियों की दाल रोटी का सवाल है, पूरा सम्मान है, कोई नहीं देख पा रहा। बिल्कुल आपकी बात का पूरा सम्मान है। पहले व्यापारी का व्यापार है, और उससे पहले रहने वालों की छत का सवाल है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे और 90 बरस के बूढ़े माँ बाप सड़क पे खुलेआम इतने जाड़े पर सड़क पे सो रहे हैं। प्रशासन से कोई सुध लेने वाला नहीं। एक दबंग बिल्डर माफिया वहां पर जाकर के उसने आज फिर से काम चालू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कानपुर का शासन प्रशासन कितना नाकारा हो चुका है। अब वहां पर जनप्रतिनिधि, अनुराग जी एक पूरी बात, अब वहां के जनप्रतिनिधि अमिताभ वाजपेयी अगर सड़क पे उतर करके वहां पर जब संघर्ष करने के लिए आएंगे, अभी उन्होंने पिछली बार प्रदर्शन पे चेताया है कि इनकी समस्याओं को इनको घर 7 दिन के अंदर मिल जाए। हमारी समझ से कल परसों में 7वां दिन भी उसका होने जा रहा है। अगर नहीं मिलेगा, वो व्यापक आंदोलन समाजवादी, देखिए समाज के निर्धन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़कों पे, चाहे हम सत्ता में हो चाहे सत्ता पे नहीं हो, हमने काम हमेशा। लेकिन सवाल वरुण जी फिर से आपके पास भी आएगा, अतुल जी भी इत्तेफाक रखेंगे। अतुल जी, सत्ता में इससे पहले सपा की सरकार थी जी। अगर लाटूस रोड की बात करिए, या आप लोहा मंडी की दुकानों की बात कीजिए, या जितनी भी इस घनी आबादी की जो इस तरह की इमारतें हैं उनकी बात कीजिए, ये कोई बीजेपी की सरकार में तो भूत बन के आ नहीं गई रातों रात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये कई वर्षों से वहां पर है। बिल्कुल। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की रही? इससे पहले सपा की सरकार की, या जो सरकारें रही उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस चीज को देखा जाए कि वहां पे कितनी जर्जर मकान हैं, किनके हालात हैं? मतलब आज अगर बिल्डिंग गिर गई तो आपने शुरू कर दिया, इससे पहले अगर आपके सरकार में गिरती तो शायद आज बीजेपी यहाँ चिल्ला रही होती। अनुराग जी, बिल्कुल, देखिए विषय लंबा हो जाएगा इस मैटर में। मैं आपकी बात को 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, विषय लंबा हो जाएगा। बिल्डिंग बनाना और तोड़ना कोई अपराध नहीं है। वहां पर नीचे 27 फुट गहरा गड्ढा कर देना, 60 फुट गहरा गड्ढा कर देना, वहां का खनन करना, वो मिट्टी कहां गई? बहुत से विभागों में सवाल उठ जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। केडीए के किस अधिकारी ने परमिशन दे दी? नगर निगम सो रहा था, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? क्षेत्रीय थानेदार 60 फीट नीचे रूप से किसी औद्योगिक क्षेत्र में जहां पे लोहा मंडी है, जहां से अतुल द्विवेदी जी का लोहे का ही व्यापार है, 60 फीट नीचे जा रहा है। केडीए प्रशासन सोया हुआ, वरुण जी सवालिया निशान, खनन माफिया सोया हुआ है। नहीं, बिल्डिंग टूटती थी, सपा गवर्नमेंट में भी वरुण जी, मानक के तहत। वरुण जी, खनन माफिया जागा हुआ है, खनन माफिया नहीं सोया हुआ है। लोग प्रशासन के लोग अधिकारी सोए हुए हैं, चाहे वो केडीए की साठगांठ से करने वाले बिल्डर हों, चाहे वो केडीए के जो अधिकारी हैं। इसमें वो 23 लोग आकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे तो उनका धरना प्रदर्शन, जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल 23 लोग कर ले, फांसी लगा ले, जो आज किसान लगा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 23 लोग सड़कों पे उतरे, अपनी मांग रखें, सब कुछ करें। लेकिन पिछले 20 दिनों से जो अतुल जी बात कर रहे हैं, 20-22 दिनों से जो
जो रोड बंद है, व्यापार व्यापारी जो व्यापार नहीं कर पा रहा, कोरोना की मार अभी झेल चुका है, लोगों का माल फंसा हुआ है, कहीं चक्का जाम, कहीं भारत बंद, कहीं फलाना, कहीं ढिमका, इसकी वजह से व्यापारी तो परेशान है ना, उसके तो घर परिवार बर्बाद हो जा रहा है ना। रोज खाने कमाने वाला व्यापारी अगर 22 दिन बिल्डिंग में तक नीचे ही था ना, वो कोई धरना प्रदर्शन से उनका काम नहीं रुका है, धरना प्रदर्शन से उनका काम नहीं रुका। नहीं तो जो रोड बंद है, रोड नहीं बंद है, रोड मलबे से बंद है, जो दुकानें बंद रही हैं 22 दिन से, रोड तो वो जो बिल्डिंग गिरी उसके मलबे से बंद है ना, वहां पे कोई प्रदर्शन उस जगह पे नहीं चल रहा। नहीं, देखिए प्रशासन ने जो वहां पे, आपको बता दूं, जो जर्जर इमारतें और हैं उनको हटाने गिराने की बात की थी, उसके लिए रोड बंद किया गया था। ये बात अतुल जी भी मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ये बात आपकी हम मान रहे हैं, ये बात मान रहे हैं, लेकिन अगर उसमें प्रशासन चाह ले, उसको ठीक से देख ले, तो कुछ व्यापार चालू हो सकता है, वहां कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा, प्रदर्शन तो एक किनारे पे बैठे विधायक जी। आज 22 दिन हो गए, एक फ्लोर गिराने के बाद वो रोड चालू करने की बात कर रहे हैं। अगर वो प्रशासन चाह ले, एक अच्छी बड़ी टीम संख्या में मजदूरों की टीम लगा के, वो चाहे तो 2 दिन के अंदर एक फ्लोर गिरा सकता है। बिल्कुल, ये देखिए इच्छा, प्रशासन का नकारापन है, ये इच्छा शक्ति की कमी है, ये मैं आपकी बात मानता हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की भी कमी है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन सवाल मेरा फिर बार बार ये आता है कि ये हड़ताल, ये धरने, ये प्रदर्शन, ये चक्का जाम, आखिर क्यों, और इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? आखिर इतनी बहुतायत मात्रा में अचानक बीएसएनएल वाले सड़कों पे उतर रहे हैं। अनुराग जी, एक मिनट, नहीं, बिजली विभाग वाले सड़कों पे उतर रहे हैं, हमारे ये आम जनता नहीं उतर रही है, ये सरकार के विभाग के उपक्रम। एलआईसी जो आज तक हिंदुस्तान के देश की आजादी के इतिहास के बाद कभी आज तक उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, आज वो एलआईसी के कर्मचारी सड़कों पे बैठ रहे हैं, फूलबाग जैसी जगह को जाम कर रहे हैं। आखिर उन कर्मचारियों को क्या ऐसा हो गया? सरकार की नीतियां जनता को सड़कों पे उतारने के लिए विवश कर देती हैं। मैंने फिर वही कहा, जिस समय देश की अदालत, जो सबसे बड़ी पंचायत है, अगर वो आवारा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का सचिवालय अगर आवारा हो जाएगा, तो जनता को सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ेगा, विपक्ष को सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए अनुराग जी सड़कों पे उतर के ढोल नगाड़े बजाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे, और इससे पहले भी जनता ने खूब बजाए हैं। अनुराग जी, हमें लगता है, जैसे हमने पहले शुरुआत में कहा है, आज विपक्ष को, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी और यूपी में भी, आज विपक्ष को सबसे पहली मांग तो यही करना चाहिए कि हमको विरोध प्रदर्शन के लिए हर शहर में एक स्थान निश्चित किया जाए, जंतर मंतर की तरह, जिससे सड़कों पे ये जाम और चक्का जाम ना हो, आम व्यापारी परेशान ना हो, व्यापार बंद ना हो। तो एक कहीं ना कहीं हर शहर में एक स्थान सरकार दे, जिससे लोकतंत्र के तहत हम विरोध प्रदर्शन कर सकें। बिल्कुल अतुल जी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप भी व्यापारी हैं, और उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी CII जो है, उसका एक आंकड़ा निकला है कि जब भारत बंद किया जाता है तो एक दिन में 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं होती। अगर होटल इंडस्ट्री की बात कर लें या खाने पीने की चीजों की बात कर लें, तो ये ऐसा नुकसान है जो कभी भरपाई होता नहीं है कि आप सोच लें कि अगले दिन उसकी भरपाई हो जाएगी। उन्हें पहले का वो भरपाई हो ही नहीं सकता। तो ये जो नुकसान हो रहा है, जब आप देखिए कोरोना काल के बाद हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है, उस बीच में इस तरीके से अगर भारत बंद और भूख हड़ताल या फिर हड़तालें या चक्का जाम किया जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी परेशान होता है, बैंकों की हड़ताल होती है, लोगों के ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं, उसमें व्यापारी भी परेशान होता है, व्यापारी का माल जा चुका है, पैसा आना वो रुका हुआ है, एक हफ्ते 10 दिन। तो कहीं ना कहीं नुकसान अर्थव्यवस्था के साथ साथ आम आदमी का भी होता है। इसमें कानून एक बनने का प्रावधान होना चाहिए, एक सुनिश्चित चीज होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें अगर कहीं भी कोई परेशान है, सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग ही परेशान है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब वगैरह से इतना माल आता है, सब रुका पड़ा हुआ, सब काम बंद है। आखिर आपने कहा ये सब बंद होना चाहिए, मगर ये क्यों होता है? बात आ जाती है क्यों पे बात इसलिए आ जाती है। फिर मैं वही कहूंगा, सरकार को अगर कोई नियम बनाना है, किसानों का बिल लेके आना था, तो किसान यूनियनों के साथ बैठ करके उसको बातचीत करनी चाहिए थी। आज उसको LIC को प्राइवेट सेक्टर पे वो उसका परसेंटेज बाहर बेचने जा रही, उसको LIC के कर्मचारियों से बैठ करके उसका कोई सुगम रास्ता निकालना चाहिए था। आज आपने एक तुगलकी शासन के तहत कह दिया BSNL बंद होने जा रहा है। आज BSNL के कर्मचारियों के बारे में आप सोच नहीं रहो। कानपुर का उदाहरण उठा लिए, कानपुर के मेयर और यहाँ के प्रशासन ने तय किया कि हम चट्टों को उठा करके शहर के बाहर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको शहर के बाहर कर देना चाहिए, उनको आप जगह दे दीजिए,
उनको आप जगह तो दीजिए, उनको बताइए तो हम तुम्हारी भैंसे, आज आपने क्या किया, उनकी भैंसों को पकड़ा, नगर निगम ले आए, उनकी नीलामी कर दी। मनोज जी आपकी बात काटेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटीकरण का विरोध कर रही थी, आज यही सारे सरकारी विभागों को प्राइवेट करने जा रही है। मोहित जी, जल्दी से सरकार आज आंखें गूंगी फिर तो नहीं, विपक्ष को जल्दी से मोहित जी का जवाब करके संघर्ष, और समाजवादी हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्ष करके ही अपनी बात को, जनता की बात को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन मुद्दे भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जनता से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े, समाजवादी पार्टी कोई मुद्दा नहीं, लेकिन हमारे देश में आपको पता होगा वरुण जी, एक फिल्म के पीछे भी भारत बंद हो जाता है, याद है आपको? बिल्कुल, एक सिर्फ एक फिल्म के पीछे भी भारत बंद की बात हो जाती है। सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तरीके से आज बुलंदशहर में इसलिए किसानों को अपहरण का कांड हुआ, वहां पे आपकी मीडिया को नहीं घुसने दिया करा रही गया। है। विपक्ष के नेता जयंत चौधरी जा रहे हैं, उनके ऊपर आप देख रहे हो पुलिस किस तरह लाठी चला रही है। हद हो गई, ये सरकार है, विपक्ष की आवाज को लाठियों से खत्म करो। तरीका गलत तुम है ना, जनता की तरीका ठीक तरीका, होना जब चाहिए। वहां पे मीडिया तरीका बैठे हैं, ठीक अनुराग जी, आप विपक्ष बताइए, को आपको खुद घुसने सोचना मिला था कानपुर वहां में ही पर, समाजवादी आपको अंदर पार्टी एंट्री थी 2 दिन प्रदर्शन कर तक, रही आप है। लोग बाहर खड़े उसके चिल्लाते पास रहे, तरीका होना चाहिए आप कि ये बाहर एक खड़े पार्क चिल्लाते में, रहे, अनुराग जी, एक पार्क में, आपकी मीडिया चिल्लाती रही, या कहीं अन्य जगह पे सरकारी हम तो बोल रहे, सही बोल रहे हैं। इस तरीके चक्का जाम करके कोई व्यापारी मुद्दा नहीं दबाव हो रहा है, है, कोई व्यापारी मुद्दा नहीं, को इसे रोड पर आकर दोनों हंगामा तो करके, इतने हैं मोहित जी, हंगामा करके जबरदस्ती का बदलाना चाहती है आम जनता को अपना सत्ते की लालच में। आज जनता भारतीय जनता इनको ये पता नहीं है वोट कि देने के देश बाद, की जनता जान चुकी है कि इन लोगों का आज ड्रामा चल रहा है। मेरी बात सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने के बाद अपने को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये हमारे आपको साथ लग रहा है, छल हो आपको गया। लग रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपको लग रहा है। देखिए, जनता जो है वो तो भोली भाली है, जनता आज बीजेपी पे भरोसा कर जनता रही है। सरकार बनाना जानती भी देखिए, अनुराग जी, हाँ। तो सरकार को पलटना भी जानती है, और जानती 2022 में लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका आगाज होने जा रहा है। समस्या यही हो जाती